promise to give best education by giving a fundamental foundation. We have pledged to create the future of the nation. We are top education. गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा ये आज का लास्ट लेक्चर रहेगा। लास्ट एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 बाकी थे, वो हम आज यहाँ पे कंप्लीट करने वाले। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसमें क्या आने वाले उसके मैं थोड़ा यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूँ। तो आपको सबसे पहले जो मेथड याद थी वो मेथड वापस एक बार यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे इसके रिलेटेड यहाँ पे आगे आपको कंटिन्यू करना है लेक्चर में कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली जो मेथड थी वो मेथड यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो ax² + bx + c = 0, उसका यहाँ पे x का वैल्यू कैसे आएगा, तो x = -b ± √b² - 4ac / 2a था। ये फॉर्मूला आपको याद था। अब ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो था b² - 4ac, उसके अकॉर्डिंग आपको रूट्स डिफाइन करने थे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, आज का मेन पार्ट यही है कि जो b² - 4ac ग्रेटर देन 0 मिलेगा तो उसमें क्या होगा यहाँ पे, तो इक्वेशन को दो अलग अलग यहाँ पे रूट्स मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। अगर b² - 4ac = 0 होगा तो 2 रूट्स मिलेंगे बट दोनों इक्वल मिलेंगे, सेम मिलेंगे। अगर b² - 4ac लेस देन 0 है तो क्या होना चाहिए, तो उसमें रूट्स मिलेंगे नहीं। तो आपको फ्रेंड्स ये आपको खास याद रखना है कि जो नेचर ऑफ रूट्स था वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू के ऊपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे एक्सरसाइज में से क्वेश्चन यहाँ पे। तो सबसे पहले एक बार आपको ये याद होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग जो नेचर ऑफ रूट था वो हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा। इसके बाद सिचुएशन में अगर आपको सेटिस्फाई होगा यहाँ पे ग्रेटर देन = 0 होगा। इन शॉर्ट इसमें क्या होगा कि जो 3 क्वेश्चन बाकी है उसमें 2 सिचुएशन आपको दी होगी, 2 लाइन्स दी होगी। एक में से आप वैल्यू अज्यूम करोगे और दूसरे में से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे और इसमें बोला होगा कि ये क्या सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो आपको उसके रूट्स भी फाइंड करना है, सॉल्यूशन भी फाइंड आपको करना है। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो डायमेंशन दे रखे लेंथ एंड ब्रेथ, तो यहाँ पे एक काम कर सकते, किसी एक को लेना पड़ेगा आपको x, तो दूसरे यहाँ पे वैल्यू हो जाए। यहाँ पे देखो ब्रेथ यहाँ पे लिखा है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि b को बोल देंगे आप x तो लेंथ हो जाएगा 2x। सो यहाँ पे मैं b को बोल देता हूँ यहाँ पे x, सो l हो जाएगा 2x। हियर b = x, सो लेंथ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ b यानी 2x। अब यहाँ पे एक जो यहाँ पे लाइन थी उसमें से हमने वैल्यू अज्यूम किया और दूसरी लाइन में से आपको यानी कि दूसरे सिचुएशन में से आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एरिया है कि इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, l इंटू बी। l इंटू बी कितना दिया है 800, तो l इंटू बी को कंपेयर करना है 800, सो l और b का वैल्यू रख दो। सो 2x इंटू एक्स = 800, उसमें से आपको x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। बट उससे पहले यहाँ पे सिचुएशन बताने की पॉसिबल है कि नहीं है। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रू बी = x, यानी रेक्टेंगुलर जो यहाँ पे जो मैंगो ग्रू था वो, और तो उसका लेंथ हो जाएगा 2x। एरिया ऑफ मैंगो = 2x इंटू एक्स = 2x² = 800 हो जाएगा। सो 2x² = 800, x² = 800/2, सो x² = 400, सो x² = 400 हो जाएगा। सो x² - 400 = 0, सो x² - 400 = 0 हो जाएगा। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यू निकाल के आपको सबसे पहले इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। इसमें से देखो डायरेक्टली मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें आंसर कौन से पॉसिबल थे। इसमें आंसर कौन से पॉसिबल थे, देखो ये जो x² = 200 था तो उसका रूट निकालो। जैसे आगे हमने सिखाया था, जब भी कोई नंबर यहाँ पे स्क्वायर के इक्वल टू यहाँ पे कंपेयर करके दिया है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, x = +or -20 आएगा। तो
तो ये तो आपको पहले से ही पता चल गया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इसमें क्या कर सकते हो, x इक्वल टू प्लस और माइनस 20। तो आपको तो यहाँ पे मिल गया कि हाँ कि ये जो कंडीशन है वो यहाँ पे कंडीशन हो सकती है +20 के लिए, -20 के लिए नहीं। बट आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। तो उसके लिए ABC की वैल्यू चाहिए। तो ABC की वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करेंगे, उसको डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ax² + bx + c = 0 है। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, a = 1 बोल सकते हैं, x वाला कोई टर्म ही नहीं है, सो b = 0 बोल देंगे, एंड c टर्म यानी कांस्टेंट टर्म हो जाएगा -400। सो ये -400 हो गया। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे। सो नेक्स्ट x² + 0x - 400 कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0, यू विल गेट a = 1, b = 0, c = -400, और उसको पे b² - 4ac वैल्यू में यहाँ पे पुट कर दोगे। तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। ये यहाँ पे माइनस है। ओके, तो यहाँ पे कितना होगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू देखते हैं, 1600 आएगा। 1600 क्या आया, ग्रेटर देन 0 आया। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 0 का स्क्वायर 0, -4 × 1 × -400 था, यानी 4 4 जा 1600 आया। इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 हुआ। डेट मीन्स क्या बोल सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे। इक्वल टू 0 होगा तो क्या था, 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे यहाँ पे, और लेस देन 0 होगा तो रूट्स पॉसिबल नहीं था। तो इसमें ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स यहाँ पे मिलेंगे। वैसे भी उसमें दो में से कोई एक कंसिडर करो, 2 कंसिडर करो, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग वो बात की बात है, लेकिन रूट्स मिलेंगे वो बात है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देख, तो यहाँ पे देख लो क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, सो इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स। सो यहाँ पे हैंस द डिजायर्ड रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव कैन बी डिजाइन, यानी कि यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट आंसर हुआ, अगर ये नहीं लिखोगे तो आपको यहाँ पे हाफ मार्क्स यहाँ पे कट होगा। कि यहाँ पे पूछा था कि इज इट पॉसिबल, तो यस यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे हम फाइंड वैल्यू ऑफ x। सो इसके लिए हमको करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। इसके बाद जो रूट्स का फॉर्मूला था x = -b + और माइनस √b² - 4ac / 2a। यहाँ पे हमने शॉर्टकट कर दिया है कि x = +or-20 लिख दिया है। तो x = +or-20 मैंने आगे जैसे समझाया था ऐसे ही यहाँ पे आएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो भी चलेगा। तो आपके पास जो फॉर्मूला था ना वो x = -b + और माइनस √b² - 4ac / 2a वाला फॉर्मूला, तो वो वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपका आंसर तो x = +or-20 ही आने वाला है। बट इसमें आपको पता था, देखो इसमें फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। x² = 400 मैंने आगे समझाया था फिर ये टॉपिक के स्टार्टिंग में। सो x = हो जाएगा +or-20। अब x = +20 तो पॉसिबल है, बट -20 लेंथ तो पॉसिबल होता नहीं है। सो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। सो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती तो -20 वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे। सो वी कंसिडर ओनली b, यानी x = यहाँ पे 20 मीटर। सो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ दिया था 2x, तो 2x कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें डिज़ाइन आपको करना था कि ये पॉसिबल है ये डिज़ाइन या नहीं। तो हमने यहाँ पे बोल दिया हाँ ये पॉसिबल है, और इसके दोनों वैल्यू भी फाइंड कर दिया, लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, देख लो एक बार, वीडियो स्टॉप करके लिखना है तो लिख दो अभी। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 years. 4 years ago the product of their ages in year was 48. तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों यहाँ पे फ्रेंड की एज का सम है यहाँ पे 20 ईयर। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको समझाता हूँ, किसी एक फ्रेंड की एज है यहाँ पे मान लो कि 20 ईयर, यहाँ पे दोनों का सम कितना था, यहाँ पे 20 ईयर ही दोनों का सम है, तो 20 नहीं ले सकते। मान यहाँ पे दोनों का सम है 20 ईयर। अब इसमें मान लो कि एक का एज है 1 ईयर, तो दूसरे की एज क्या हो जाएगी, 20 - 1 हो जाएगी, 19 हो जाएगी। चलो दूसरे के एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मान लो कि एक की एज यहाँ पे 5 ईयर है, तो दूसरे की एज क्या हो जाएगी, 20 - 5 यानी 15 हो जाएगी। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, इसको बोल दूँ x और इसको बोल दूँ 20 - x। तो एक की एज हो जाएगी x और दूसरे की एज हो जाएगी
20 माइनस एक्स। देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों की एज हमने कंसिडर कर दिया, एक की एज एक्स और दूसरे की एज यहाँ पे 20 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो आगे, तो उसमें 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48। इसका मतलब क्या हुआ, एक की एज जो एक्स थी ना, 4 ईयर अगो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक की एज जो ओरिजिनल एज थी अभी, सॉरी प्रेजेंट एज थी, वो एक्स थी, तो बिफोर 4 ईयर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4। और सेकंड की यहाँ पे एज कितनी थी, 20 माइनस एक्स, तो उसमें से 4 निकाल दो, 20 माइनस एक्स यानी 16 हो जाएगा, सो 16 माइनस एक्स हो जाएगा। सो इसको कंपेयर करना है किसके साथ, 48 के साथ। बस तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो आगे का काम तो आपके लिए भी रिवीजन जैसा ही हुआ, देख लेते एक बार, चलो। 4 year ago, age of first friend equal to x minus 4 year, and age of second friend equal to 20 minus 4, sorry हाँ 20 minus x minus 4 year। सो सेकेंड की एज यहाँ पे मिल जाएगी आपको 20 माइनस 16 माइनस एक्स ईयर्स। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, x माइनस 4 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48, x का मल्टीप्लीकेशन 16 के साथ 16x, x का मल्टीप्लीकेशन माइनस एक्स के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जैसे हमने आगे सीखा है, x का 16 के साथ, x का माइनस एक्स के साथ, फिर माइनस 4 का 16 के साथ और माइनस एक्स के साथ। सो यहाँ पे माइनस 64 प्लस 4x मिल गया, और इक्वल टू कंपेयर करोगे किसके साथ, 48 के साथ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब टर्म्स को ले आओ यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में ले आओगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, चलो नेक्स्ट। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x हो जाएगा, कैसे, ये 16 प्लस 4 20 हो गया। अब माइनस 48 को लेफ्ट साइड ले आओ तो माइनस 112 हो गया इक्वल टू 0। सो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू माइनस 20 एंड सी का वैल्यू 112। तो इसको यहाँ पे किस में पुट कर दोगे, डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसमें डिपेंड करता है कि डी का वैल्यू क्या रहेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे आप स्क्वायर थोड़ा ऊपर समझ लेना, बी स्क्वायर होगा माइनस 4ac। तो यहाँ पे माइनस 20 स्क्वायर इंटू 4 इंटू 112, ए का वैल्यू तो 1 ही था तो यहाँ पे नहीं लिखा है। सो 400 माइनस 448, सो आंसर आया यहाँ पे माइनस 48। तो ये वैल्यू माइनस आया, तो वैल्यू माइनस आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे इसके रियल रूट्स मिलने वाले नहीं है, यानी कि ये जो सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है, बस वो आपको खाली लिख देना है यहाँ पे। सो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, सो द इक्वेशन विल नॉट हैव रियल रूट्स, हैंस द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, एक बार देख लो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन, इसके बाद हमारा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन हुआ था उसके जैसा ही थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन इसमें वैल्यू जो अज्यूम करना है उसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो पेरीमीटर दिया है 80 मीटर, तो 80 मीटर पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ ऑल साइड रेक्टेंगुलर गार्डन का, पार्क का L प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 80 मीटर, और एरिया L इंटू बी हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसके बेस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। सो यहाँ पे देख लेते हैं, पेरीमीटर यहाँ पे दिया है 80 मीटर एंड एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर में क्या करेंगे, एल और बी को यहाँ पे बोल देंगे एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, अभी टेम्पररी, फिर कोई एक सिंगल वेरिएबल में हम कन्वर्ट कर देंगे। सो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 40। ओके, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 40, सॉरी 40 माइनस एक्स। फिर से समझाता हूँ, देखो यहाँ पे पेरीमीटर दिया है कितना आपको 80 मीटर। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला बोलो 2 टाइम एल प्लस बी, सो 2 टाइम एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 80। सो वी विल गेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 40। सो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस वाई, वो किस में पुट कर दोगे, एरिया वाले फॉर्मूला में। एरिया कितना दिया था 400, एरिया का फॉर्मूला क्या था एक्स इंटू वाई लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 400, तो उसमें से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। देखते यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू अज्यूम कर लोगे, यहाँ पे लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली।
So here perimeter is given equal to 80 मीटर. फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 80 मीटर. सो एक्स प्लस वाई 2 से डिवाइड कर दिया, 80 डिवाइड बाई 2 40 हो गया. सो वाई इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस एक्स. अब यहाँ पे यूज़ करने वाला है एरिया. एरिया दिया है 400, एल इंटू बी इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर. सो एक्स इंटू वाई इक्वल टू हो जाएगा 400. और यहाँ पे y का वैल्यू क्या है 40 माइनस एक्स है. सो x इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 400. सो x इंटू 40 40x, x इंटू एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400. सो यहाँ पे 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आपको इस काम करते हैं माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे. सो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो जाएगा. सो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे आपको ए बी सी की वैल्यू मिल गई. ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -40 एंड सी का वैल्यू 400. तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर दो. अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा तो हम काम करेंगे आगे. सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी का वैल्यू रख दिया -40 और 4 इंटू 1 यानी ए और सी का वैल्यू था 400. सो 1600 माइनस 1600 इक्वल टू 0. ओ यहाँ पे क्या आया, डी का वैल्यू तो 0 आया. इसका मतलब क्या हुआ, हमको जो रूट्स मिलने वाले वो दोनों रूट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए एंड रियल हो गए. इक्वल हो गए इसका मतलब क्या हुआ, दोनों रूट्स सेम हो गए. सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0. सो द इक्वेशन हैज़ इक्वल एंड रियल रूट्स, हैंस द सिचुएशन इज पॉसिबल. अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर में यहाँ पे पुट कर देंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड. ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -40 एंड सी इक्वल टू क्या था 400. 1 -40 एंड 400. 1 -40 एंड 400. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू जो फॉर्मूला था एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. इसमें ए बी सी की वैल्यू सिंपली पुट कर दो और सिंप्लीफाई कर दो. पूरे चैप्टर में मैंने यही किया है, तो ये आप खुद प्रैक्टिस में कर सकते हो. तो आगे का आपको खुद सेल्फ प्रैक्टिस में कर लेना है. तो वीडियो स्टॉप करके अभी एक पूरा सॉल्व करने के लिए आप ट्राई करो. बाद में यहाँ पे वीडियो यहाँ पे कंटिन्यू करके आप देख लो आपने अगर कहाँ गलती की है या तो पूरा आंसर सही है कि गलत है आपका. ओके, तो यहाँ आप आगे का काम आपको खुद प्रैक्टिस करना है. ओके, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा. आपका आंसर देखो यहाँ पे 20 आया होगा. डिस्काउंट तो 0 ही था यहाँ पे. तो x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 20 आया. सो x इक्वल टू 20 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x यानी b लेंथ हो जाएगा 20 और b भी हो जाएगा 20, क्योंकि दोनों का सम तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉरी दोनों का सम तो 40 है. यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू 40. जो आपके पास क्वाड्रेटिक सिंपल इक्वेशन 1 था, कौन सा वाला, x प्लस वाई इक्वल टू 40 वाला. तो उसमें सिंपल एक का वैल्यू अगर 20 है तो दूसरे का वैल्यू भी कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे हमारा ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ. तो इसके बाद हम इसके जैसे क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. सो आज का वर्क रहेगा आपका होमवर्क में एग्जाम्पल 16 एंड 17 और इसके साथ जो क्लास वर्क में करवाया एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5. ओके, थैंक यू. We have promised to give best education by giving a fundamental foundation. We have pledged to create the future of the nation.